नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायाम अणुमूल प्रत्यय से विषय पठिष्यामि। आज हम संस्कृत भाषा में अणुमूल प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तरी पठामि। अणुमूल प्रत्यय से विषय तो पढ़ते हैं अणुमूल प्रत्यय के बारे में। अणुमूल अणुमूल प्रत्यय में अणय तथा लय का लोप हो जाता है और वो शेष रहता है। क्या शेष रहता है? वो शेष रहता है। यू वो रे नाकव। यू र नाकव सूत्र है। इस सूत्र द्वारा यू वो रे का विसर्ग हो गया, रे का ए बाहर आ गया। अन अकव ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ए न का ए और अक का ए मिलकर के आ हो गया। तब क्या बन गया? अनाकव। ऐसा बन गया। क्या कह रहा है ये? यू यहां वो है। वो का गुण होकर के क्या हो गया? ओ हो गया और ये बन गया वो। तो यू और वो, यू के स्थान पर क्या होता है? अन होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? अन होता है। और वो के स्थान पर क्या होता है? अक होता है। ये सूत्र ये कह रहा है। यू और अना को सूत्र क्या कहता है कि यू के स्थान पर अन और वो के स्थान पर अक होता है। और ये जो प्रत्यय है वो क्या कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में? कर्ता के रूप में। कौन सा प्रत्यय? अणुमूल प्रत्यय है, वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका सूत्र है अणुमूल त्रिचौ सूत्र। ये सूत्र क्या कहता है कि अणुमूल और त्रिचौ यानी त्रिच, अणुमूल और त्रिच प्रत्यय, इसका प्रयोग हमेशा कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कर्ता का विधान होता है, कर्ता का निर्माण जिस रूप में किया जाता है उसके लिए अणुमूल और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसकी अन्य विशेष बात, धातुओं के स्वर में उपदा स्वर में वृद्धि व गुण कार्य होता है। यानी जो भी धातु है उसका उपदा जो स्वर होता है उसमें वृद्धि और गुण कार्य होता है। जैसे ये पट है, पट के साथ में हमने अणुमूल जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? अणुमूल। अणुमूल में वह और लय का लोप हो गया। कैसे इस रहा? वो, और वो किसमें बदल गया? अक में बदल गया। अब स्थिति क्या है? उपदा स्वर किसे कहते हैं? पहला ये प्रश्न है कि उपदा किसे कहा जाता है। तो अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला जो वर्ण होता है वो क्या होता है? उपदा होता है। जैसे पट है, प ए ये इसका खंडन किया पट का। तो धातु का अंतिम वर्ण क्या है? ठ है। और इससे ठीक पहले वाला क्या है? ए है। तो उपदा कौन सा वर्ण हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए जो स्वर है वो क्या हो गया? उपदा हो गया। और जो उपदा स्वर है उसमें वृद्धि या गुण कार्य होता है। तो यहाँ ए है, ए का वृद्धि क्या होता है? आ होता है। तो पे का क्या हो गया? पा हो गया। ठ और ये वो की जगह अक हो गया। अब इनको मिलाते हैं तो क्या बन गया? पाठ ठ बन गया। पुल्लिंग का रूप है। अधिकांशतः इसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होता है। इसके बाद में क्या कहा जा रहा है? आकारांत धातुओं के साथ प्रयुक्त होने पर धातु व प्रत्यय के मध्य ये जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ये कब? जब आकारांत धातु होती है, ऐसी धातु जिसके अंत में क्या होता है? आ होता है, उसे क्या कहा जाता है? आकारांत धातु कहा जाता है। इस प्रकार की धातु होती है तो उसके साथ में जब अणुमूल प्रत्यय जुड़ता है तो धातु और प्रत्यय के बीच में क्या जुड़ जाता है? ये जुड़ जाता है। जैसे दा धातु है, दा धातु के अंत में देखिए दा आर, इसलिए आकारांत होगी। इसके साथ में हमने अणुमूल प्रत्यय जोड़ा
तो क्या हो गया, ये का विधान हो गया किसके बीच में, धातु और प्रत्यय के बीच में। प्रत्यय कौन सा है, अणमुल है, अणमुल की जगह अक हो गया और ये बन गया दायक। स्था धातु है, इसके अंत में भी क्या आ रहा है, देखिए आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है। और यहाँ इसके साथ में अणुल प्रत्यय का विधान हुआ तो अणमुल किस में बदल गया, अक में, यानी भू अक में बदल गया, यू और नाको सूत्र द्वारा। यहाँ आ और अक के बीच में, यानी स्था का आ और अक के बीच में ये जुड़ गया, ये जुड़ने पर क्या बन गया, स्था बन गया। चर्चा करते हैं। पच धातु के साथ में हमने अणबुल जोड़ा, कौन सा प्रत्यय जोड़ा, अणबुल। अणबुल में क्या शेष रहता है, वो शेष रहता है, वो किसी बदल जाता है, यू और नाको सूत्र द्वारा अक में बदल जाता है। अब यहाँ जो धातु है वो क्या है, पच है, और इसका उपदा स्वर कौन सा हो गया, उपदा वर्ण ए हो गया, और ये वृद्धि हो गया, पे का क्या हो गया, पा, च और अक जोड़ा तो क्या बन गया, पांच का बन गया। इसी प्रकार ये हन धातु है और अक जोड़ा, यानी अणुगुल प्रत्यय जोड़ा, अणुगुल यू और न को सूत्र द्वारा अक में बदलता है तो ए घ में, और ये बन गया घातक। यहाँ स्पष्ट हुआ कि ये जो प्रत्यय है अणुगुल, इस प्रत्यय का विधान जब होता है तो ये कर्ता का निर्माण करता है। इससे बनने वाले शब्द जो अधिकांशतः बनते हैं वो पुल्लिंगवत बनते हैं, और इससे वृद्धि कार्य होता है उपदा स्वर में, यानी और गुण कार्य होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए आप, यज है, इसके साथ में अणमुल जोड़ा तो ये का क्या हो गया, या हो गया, ये वृद्धि है, याज का ऐसा बन गया। द है, यहाँ द का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, और ये दा है के जलाने वाला। वह है अणमुल है, अणमुल अक में बदलता ही है, वो जो है युवरना को सूत्र द्वारा अक में बदलता है। वह का क्या हो गया, वाह हो गया, और ये बन गया वाह है के। चल है, च का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और ये बन गया चालक है। भज है, ए है, ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा भा। जय, जय में अक जुड़ गया, यानी अणुगुल जुड़ गया तो भाजक। लब है, ले का क्या हो जाएगा, वृद्धि, ए का वृद्धि आ होता है, लाभ का। ग्रह, आर वृद्धि हो गया, ग्राहक। तप, ए है तय में, तय का ता हो गया, ताप का है। री है, री का वृद्धि आर होता है, तो देखिए आप, ये है और ये आर, और अणमुल अक में बदल गया। अब इनको मिलाते हैं, है में आ मिला तो क्या हो गया, हा। रे में मिला रे, और के हार के, हरण करने वाला। मृ, मृ का मार हो जाएगा, और अक जोड़ दिया, अणमुल जोड़ा तो क्या हो गया, मार के। व्री है, अणमुल जोड़ा तो री का वृद्धि आर होता है, तो वह और ये आर क्या हो गया, वार, और ये अणमुल जोड़ने पर अक हो जाएगा और बन जाएगा ये वारक। क्या बन जाएगा, वारक। ये श्री है, और उसके साथ में अणमुल जोड़ा, री आर है, आर वृद्धि हो जाएगा, ये हो जाएगा शार्क। धी का धार हो जाएगा, अणमुल अक में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा धारक। उत्पादक, यहाँ देखिए पद है, पद का क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा, पादक, और ये उपसर्ग हो गया, क्या बन जाएगा, उत्पादक। ये उत्पादक बन गया। इसी प्रकार इनमें अधिकांशतः जो स्वर था, उपदा स्वर कौन सा था, ए था, और यहाँ जो था वो क्या था, री, यानी हरी, मृ, प्री, श्री, ध्री में
जो स्वर था वो कौन सा था, री स्वर था। री का वृद्धि क्या होता है, आर होता है, और ए का वृद्धि क्या होता है, आ होता है। ये दोनों वृद्धिकारी हुए हैं। यहाँ देखिए आप, ची है, इसमें कौन सा स्वर है, ई है, ई का गुण क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ चैकन है होकर क्या होगा, चाय का होगा, चाय का। जी का जयति जयत है, यानी ऐसा जयति जयत जयंती रूप चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, जाय का हो जाएगा। हु का हाव के, श्रु का उ है, श्राव के, उ का उ है, तो क्या हो जाएगा, पाव के। अणमुल जोड़ा रूप चलते चैती चैत, तो यहाँ चय है, ए आगे, ए का वृद्धि आ होता है, तो ये बन जाएगा चाय के। क्या बनेगा, चाय के। इसी प्रकार जी है, रूप चलते हैं जयती जयते जयंती, जय ए आ रहा है उपधा, तो क्या हो जाएगा, जय का जा हो गया, जाय के, ऐसा बन जाएगा। हु है, हु का क्या होगा, हाव के होगा। श्रु का श्राव के होगा, श्रावयति श्रावयत, ऐसे रूप चलते हैं। हु का पाव के हो जाएगा। उ धातु, भू का भाव के, बहुत ही बहुत रूप चलते हैं, भाव के। देखिए भाव है, ए आ रहे, तो ए का आ हो गया, भाव के बन गए। मुद का उ है, उ का गुण क्या होता है, ओ होता है, तो मुंह का क्या हो गया, मोह द के, मोद के हो गया। इसी प्रकार मुंह है, उ है, उ का गुण ओ हो गया, मोह है के, मोहित करने वाला। चुर चोर के, चुराने वाला। पुष पोष के, उ का गुण ओ होता है, पोष के। युज उ आ रहा है, यू का ओ हो जाएगा, योज के, क्या हो जाएगा, योज के। लुभ उ है, उ का गुण ओ होता है, लोभ के। बुध है, उ आ रहा है, उ का गुण ओ होता है, बोध के, बोध के। छिद है, ई आ रहा है, ई का गुण ए होता है, छेद के, छेद के। ये छेद के। इसके बाद में ये कुछ शब्द हैं जो अणुल प्रत्यय से बने हुए हैं, इनकी धातु हम निकालते हैं। प्रत्यय तो अणुल ही निकलेगा। लेख के धातु कौन सी हो गई, लिख हो गई। और प्रत्यय कौन सा हो गया, अणुल प्रत्यय हो गया। नर्त के धातु कौन सी होगी, नृत्य धातु, प्रत्यय अणुल। सर्ज के सृज धातु, अणुल प्रत्यय। दर्श के दृश्य धातु, अणुल प्रत्यय। अर्च के अर्च धातु, अणुल प्रत्यय। चिंत के चिंत धातु, अणुल प्रत्यय। भक्ष के भक्ष धातु, भक्ष मानी खाना होता है, भक्षण करना, अणुल प्रत्यय। भाष के भाष धातु, भाष मानी कहना होता है, अणुल प्रत्यय। वाच के वच धातु, अणुल प्रत्यय। गात के हन धातु, अणुल प्रत्यय। स्पर्श के स्पर्श धातु और अणुल प्रत्यय। सूच के सुच धातु, अणुल प्रत्यय। साय के सिंह धातु, यानी शी सिंह धातु। साय के अणुल प्रत्यय हो गया सिंह धातु के साथ। सास के सास धातु,
अणमूल प्रत्यय शास्क। इस प्रकार ये शब्द बने हैं। तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो धातु के साथ में प्रत्यय का विधान करना है हमें और एक नवीन शब्द का निर्माण करना है, या शब्द बना हुआ है उसमें धातु और प्रत्यय हमें अलग अलग करने हैं। तो अधिकांशतः ये जो शब्द हमने बनाए हैं वे सारे के सारे शब्द पुल्लिंगवत हैं, पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कर्ता का अर्थ देते हैं, यानी कर्ता अर्थ के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इसमें अपवाद वाले दो उदाहरण हैं। जन धातु के साथ में हमने अणमूल जोड़ा तो जनकय बना, जबकि उपदा जो है जन का क्या है, जय में ए और न, यहाँ क्या है ए आ रहा है, तो क्या बनना चाहिए, जानकय बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, जानकय, लेकिन जानकय नहीं बन रहा है, जनकय बन रहा है, ये अपवाद हो गए। यमकय का यामकय बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, यमकय बन रहा है। तो ये दोनों उदाहरण जो है वो क्या है, अपवाद के रूप में है। जन के साथ में अणमूल जोड़ेंगे तो जनकय पिता के रूप में, जन्म देने वाला कर्ता हो गया। यमकय यमक जोड़ा अर्थ में प्रयुक्त होता है, युगल के रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी दोनों शब्द हैं वो क्या है, अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। आज हमने अणमूल प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ा। शेष से स्वयं प्रतिष्ठा में धन्यवाद है। सत्यमेव जयते।